सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संघ टेरिडोफाइटा या फाइलम टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइट्स के संबंध में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह आती है कि टेरिडोफाइट्स हैं क्या। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स विद डिस्टिंग्विश्ड गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स with distinguished gametophytic and sporophytic जनरेशन। कहने का मतलब संवहनी अपुष्पी पादप जिनमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ियाँ पृथक होती हैं, ठीक, तो उन्हें टेरिडोफाइट्स कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, विशेषताओं की बात करें, ऑटोट्रॉफिक क्योंकि प्लांट होते हैं तो स्वपोषीय होंगे। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स संवहनी अपुष्पी पादप होते हैं। अब तक तो आपने शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट पढ़े थे, उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते थे, तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स थे वो तीनों, और ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। दूसरे बिंदु, स्पोरोफाइट डिविडेबल इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा, स्पोरोफाइट में बीजाणुद्भिद होता है जो जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। अब तक तो अध्ययन किया था मुख्य पौधा गैमेटोफाइट था, युग्मकोद्भिद था, और जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुख्य पौधा स्पोरोफाइट जो जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। तीसरी विशेषता इसकी टेरिडोफाइट की, जाइलम विदाउट वेसल्स और फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल्स। मतलब जाइलम फ्लोएम पाए जाते, वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन एक विशेषता और ऐसी जाइलम फ्लोएम की कि जाइलम में वेसल्स नहीं होती, बाह्यकोशिकाएं जिन्हें कहते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स मतलब सहकोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं कहते हैं, वो नहीं होती। चौथी विशेषता होमोस्पोरस, सम बीजाणुक होते हैं जैसे लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरस, और कुछ विषम बीजाणुक हेटेरोस्पोरस होते हैं, सेलेजिनेला, सल्विनिया और मार्सिलिया। ये बिंदु बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने की बात है कि अब तक जो होमोस्पोरस थे स्पोर जिनमें बन रहे थे, लेकिन ये दोनों प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। कुछ में नर और मादा के लिए एक प्रकार के स्पोर होमोस्पोरस हो गए, और दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं हेटेरोस्पोरस। तो विषम बीजाणु हो गए, और विषम बीजाणु की अवस्था तो है सीड फॉर्मेशन या सीड हैबिट को रिप्रेजेंट करती है। तो सीड बनने की जो प्रक्रिया है, प्रारंभ है, वो टेरिडोफाइट, और उसमें से उदाहरण है सेलेजिनेला, सल्विनिया, मार्सिलिया। ये तीन टेरिडोफाइट्स हैं जो विषम बीजाणु होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस, सम बीजाणु होते हैं। जब बीजाणु का जर्मिनेशन होता है, स्पोर्स जो होते हैं उनसे प्रोथेलस बनता है, और आपको ट्रायोप्टेरस में जो प्रोथेलस होता है, हार्ट शेप्ड होता है, वो आगे दिखाएंगे। तो प्रोथेलस जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और छठवां बिंदु, प्रोथेलस को गैमेटोफाइट ही होता है, और गैमेटोफाइट में आगे की जो नोच होती है हार्ट की तरह की संरचना में, वहाँ एंथेरिडियम होती हैं, ठीक, और नीचे की तरफ आर्चिगोनियम होते हैं। ध्यान रखना है इनको, गैमेटोफाइट है एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम, ठीक। मतलब स्त्रीधानी और पुंधानियाँ और स्त्रीधानियाँ गैमेटोफाइट में पाई जाती हैं, जिनमें गैमीट पड़ते हैं मेल और फीमेल, जैसे एंथेरोजॉइड्स और oosphere कहते हैं। एंथेरोजॉइड द्वारा oospores के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, ठीक, जिससे स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रारंभ होती है अंकुरण होने पर। सातवां बिंदु, एंथेरोजॉइड्स मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं, उसमें पहले जो दे रखे तो उसमें बाईफ्लैजेलेट होते थे, लेकिन फ्लैजेला में ये बाईफ्लैजेलेट होते हैं, द्विकशाब की होते हैं एंथेरोजॉइड्स। परमाणु कहते हैं ना, नर युग्मक मुख्य, और निषेचन के लिए इनमें भी जल आवश्यक होता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आठवां बिंदु, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन।
एक मुकोद्भिद और बीजाणुविद पीढ़ियों के बीच में एकांतरण होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है, उसी को पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आपके लिए यहाँ पर टेरिडोफाइट की विशेषताएं बताई। मुख्यतः आप ध्यान रखें, 2 बार कम से कम इन्हें पढ़ें और फिर सुनें। इसके बाद टेरिडोफाइट के संबंध में कुछ रोचक बिंदु मैं नोट डाल के दे रखा है। इन्हें बॉटनिकल स्नेक कहते हैं। टेरिडोफाइट को, टेरिडोफाइट क्या है? बॉटनिकल वनस्पतिक सर्प। सरीसृप नहीं, सरीसृप जिम्नोस्पर्म को कहते हैं भाई, ठीक है। बॉटनिकल या बॉटनिकली रेप्टाइल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आगे के संघ को पढ़ाएंगे, ठीक है। अनावृतबीजी पौधे जो उन्हें काउंट करते हैं, लेकिन बॉटनिकल स्नेक शब्द आएगा, टेरिडोफाइट आएगा। दूसरे इनकी विशेषता नो फ्लावर, सीड और सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें न तो पुष्प बनते हैं, न बीज बनते हैं, न द्वितीयक वृद्धि होती है। लेकिन एक पौधा है टेरिडोफाइट का जो फर्न है, आइसोएट, इसमें द्वितीयक वृद्धि में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब स्पोरेंजिया 2 प्रकार से डेवलप्ड होती हैं इनमें। यूस्पोरेंजिएट उन्हें कहते हैं जिनमें स्पोरेंजिया का निर्माण ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू के रूप में होता है। सेल्स ऑफ, ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब कोशिकाओं के समूह से होता है। तो वो उस प्रकार के डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजिएट कहते हैं, या यूस्पोरेंजिया कहेंगे जो स्पोरेंजिया बनेगी। और इस तरह की स्पोरेंजिया यूस्पोरेंजिएट पाए की सेलेजिनेला लाइकोपोडियम में पाई जाती है। दूसरा जो प्रकार है इसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसमें जो स्पोरेंजिया बनती है वो सिंगल सेल से बनती है, एक ही कोशिका से पूरी स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी का निर्माण होता है, ठीक। और इसमें उदाहरण है ड्रायोप्टेरस और मार्सिलिया। ध्यान रखें कि यहाँ तो क्वेश्चन फंसता है किसी एग्जाम में या नीट में, तो एक तो फंसता है हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस में, ठीक। और एक यहाँ पर यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट के लिए बहुत विशेष रूप से क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर भी और नीट के लिए भी। अब आगे का चौथी विशेषता है जो रोचक बिंदु है इसमें, फॉसिल्स टेरिडोफाइट एंड साइलोटम डू नॉट हैव रूट्स। मतलब जीवाश्म टेरिडोफाइट जो जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं, और इसमें एक जीवित है साइलोटम, इनमें जड़ नहीं होती, जड़ नहीं होती थी। अब 5वीं रोचक है हेटेरोस्पोरस सेलेजिनेला प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमीट्स और स्पोर्स, माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट्स। और स्पोर भी होते हैं, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। गैमीट नहीं आएगा भाई, यहाँ पर स्पोर्स आएगा। स्पोर्स और माइक्रोगैमीट के माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और मेगा गैमीट्स की जगह मेगा स्पोर्स। सो सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो होती है, तो सीड हैबिट सेलेजिनेला में हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है विशेष रूप से पढ़ी जाएगी आपको ग्रेजुएशन में। और सीड हैबिट कहाँ से प्रारंभ होती है, तो टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइटों में एग्जाम्पल देखा है सेलेजिनेला, ठीक। सैल्वेनिया या मार्सिलिया जो हेटेरोस्पोरस हैं उनका नाम नहीं आता, ज़्यादा सेलेजिनेला में आता है, और उनका आम भी जाए तो कोई परेशानी नहीं। अब 6वां बिंदु जो विशेष रोचक है, गोल्ड, EU इसका संकेत होता है, पार्टिकल कण प्रेजेंट है एपिडर्मिस सेल्स ऑफ इक्वेसिटम स्टेम। टेरिडोफाइट में एक पौधा होता है इक्वेसिटम, उसकी तने की एपिडर्मिस में सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिलिका भी पाया जाता है इसमें, SiO2, सिलिके कण भी पाए जाते हैं इसी पौधे में इक्वेसिटम में, और इसमें सोने के कण भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट का वर्गीकरण,
इनमें स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया की स्थिति, ठीक, राइजोइड्स और रूट्स की स्थिति के आधार पर टेरिडोफाइट संघ को 4 क्लासेस में बांटा गया है। ज़्यादातर किताबों में ये क्लास की जगह पर, वर्ग की जगह पर उपसंघ दे रखे हैं, सब फाइला दे रखे हैं। तो आप क्लास के नाम से देख लो, इंटर तक के लिए चला जाएगा। आपको तो इन नामों को ध्यान रखना है और जैसा वर्गीकरण आप पढ़ेंगे, आपका टीचर जो पढ़ाए आगे उस हिसाब से बदल लेना, लेकिन इंटर में एक क्लास के आधार से देख लें, ठीक। नंबर 1 क्लास सीलोफाइटा या पी साइलेंट है या साइलोफाइटा। इनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू ओनली इन स्टेम, समन्युतक केवल तने में होते हैं, जड़ या पत्तियों में नहीं होते। लीव्स एब्सेंट बट राइजोइड प्रेजेंट, क्योंकि पत्तियां तो होती ही नहीं हैं और जड़ की जगह पर मूलाभास होते हैं। स्पोरेंजियम टर्मिनल और होमोस्पोरस, बीजाणुधानियाँ जो होती हैं तने के शीर्ष पर और टर्मिनल शीर्ष पर और सम बीजाणु होती हैं, बनती हैं, ठीक है। इसमें उदाहरण है साइलोटम, साइलोटम ही सही है, और राइनिया। फॉजल टेरिडोफाइट एक जीवाश्म है, फॉजल टेरिडोफाइट कहते हैं इसे, फॉजल टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। ये राइनिया, साइलोटम नहीं, साइलोटम नहीं, केवल राइनिया टेरिडोफाइट जो फॉसल है, जीवाश्म के रूप में जीवाश्म कहते हैं, क्योंकि जीवित भी है और जीवाश्मी फॉसल जीवित जीवाश्म की बात करें तो राइनिया हो जाएगा। क्लास दूसरी है आपके लिए लाइकोफाइटा, लाइकोफाइटा, लाइकोडियम से बना है लाइकोफाइटा, लाइकोपोडियम से। तो ये होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार के होते हैं इस वर्ग में पौधे, और टर्मिनल ऑफ स्टेम बियर्स कोन्स और स्ट्रोबेलाइज, ग्रुप ऑफ स्पोरोफाइल्स, मतलब स्पोर जिस पत्ती पर लगते हैं, इस भाग पर लगते हैं उसे स्पोरा बीजाणु पर्ण कहते हैं, और इनके समूह को कोन, शंकु या स्ट्रोबेलस कहते हैं। तो ये वर्ग में लाइकोफाइटा में जो रखे गए हैं, संबीजाणु को विषमबीजाणु दोनों प्रकार के टेरिडोफाइट रखे गए हैं। इनके तने के शीर्ष पर बीजाणुओं पर्णों का समूह होता है जिसे स्ट्रोबेलस या कोन कहते हैं, और उन्हीं में होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस बीजाणु में स्पोर्स बनते हैं। उदाहरण है लाइकोपोडियम, ये होमोस्पोरस होता है, इसे सामान्यतः क्लब मॉस कहते हैं, मॉस नहीं है टेरिडोफाइटा लेकिन नाम दे रखा है क्लब मॉस। और स्लेजेनेला ये हेटेरोस्पोरस होता है, इसे सामान्य रूप से स्पाइक मॉस कहते हैं। संरचना का कारण है। क्लास तीसरी आर्थ्रोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा हुआ, आर्थ्रोफाइटा था, ऑर्थोफाइटा, आर्थोप्टेरा, आर्थोप्टेरा संज्ञा है आपको, ठीक, आर्थोप्टेरा, आर्थोपोडा, सॉरी, आर्थोपोडा आपके लिए संज्ञा जंतुओं में, लेकिन आर्थोफाइटा, फाइटा वाले पौधे से होता है, संधियुक्त पौधे आते हैं, ठीक है। तो इनमें स्टेम जॉइंटेड में संधियुक्त होता है, विद सिलिका वाइल लीव्स स्मॉल स्केली और वोल्ड। इस वर्ग में ऐसे टेरिडोफाइट का रखा गया है जिनमें तना संधियुक्त होता है, सिलिका पाया जाता है तने में, और पत्तियां जो होती हैं लीव्स छोटी और स्केली कंटक नुमा होती हैं, और ये चक्र में लगी होती हैं या संधि होती हैं, वहाँ पर घेरे में लगी होती हैं। इनके तने पर लॉन्ग ग्रूव्स और रेजेस ऑन स्टेम, मतलब तने पर लंबे लंबे गहरे खांचे पाए जाते हैं और ओभार होते हैं। टर्मिनल कोन्स और स्ट्रोबेलस होमोस्पोरस में, टर्मिनल मतलब शीर्षस्थ, तने के शीर्ष पर भाग पर, कौन सा स्ट्रोबेलस मतलब स्पोर्स के ओफेल्स के समूह होते हैं, और इस वर्ग के जितने भी टेरिडोफाइट हैं होमोस्पोरस होते हैं। उदाहरण है इक्विसिटम, जिसे सामान्यतः हॉस्टेल कहते हैं, हाइनिया, ठीक है।
चौथा वर्ग है आपके लिए क्लास फिलिकोफाइटा। इस वर्ग के जो टेरिडोफाइट हैं वो सभी फर्न हैं। ठीक, वास्तविक फर्न इसी वर्ग में रखे गए हैं। फर्न टेरिडोफाइट में कह देते हैं, लेकिन सभी टेरिडोफाइट को फर्न्स नहीं कहते। क्लास फिलिकोफाइटा के पौधों को ही टेरिडोफाइटा का वर्ग जो है उसमें जितने भी पौधे हैं उन सभी को फर्न्स कहते हैं। वो ट्रू फर्न्स होते हैं। इनमें फ्रॉन्ट्स फैन लाइक लार्ज लीव होती हैं। ठीक, होमोस्पोरेंजिया होती हैं एट लो साइड और स्पोरोफिल वहाँ पर तो अपर साइड पर होती थी अब तक सभी में, यहाँ पर लोअर साइड में होती हैं। ठीक, ऑन जर्मिनेशन स्पोर प्रोथेलस। प्रोथेलस एक मुकदमा है बिच बियर्स एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनियम। ठीक, तो एंथेरिडिया और आर्चिगोनियम की बात की। इसमें ट्रायोप्टेरस जिस फर्न के बारे में टाइपिस्ट या ग्रेजुएशन में करते, पहले इंटर में भी थी। टेरेस ये भी एक फर्न है, इसमें पी कैपिटल बनेगी। एंड एडियंटम बाकिंग फर्न। ठीक है, ये चलता रहता है, ऐसा लगता है जैसे जगह बदल रहा, स्थान बदल रहा हो, इसलिए बाकिंग फर्न कहते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हमने आपको फाइलम टेरिडोफोरा की विशेषताएं और क्लासिफिकेशन और उससे कुछ रोचक बिंदुओं के बारे में परिचित कराया। ठीक, अब थोड़ा सा आपको और देखना है। इसमें टेरिडोफाइट्स हैं, सिलेजेनेला का चित्र दे रखा है, मार्सिलिया है ऊपर। ठीक, इधर आपके लिए डी नंबर पर ड्रायोप्टेरस जिसे फर्न कहते हैं इक्वेसिटम है, और इधर लाइकोपोडियम है। सिलेजेना लाइकोपोडियम एक ही वर्ग में रख गए हैं। इक्वेसिटम अपना अलग है ऑर्थोफाइटा में, और फिलिकोफाइटा में फर्न दे रखा है, और मार्सिलिया जलीय टेरिडोफाइट होता है। ध्यान तक देखें तो इनकी संरचना इसलिए कि कौन सोलक रखे हैं, ये स्ट्रोबलाई हैं। ठीक है, इसमें भी स्ट्रोबलस दे रखे हैं, कौन से स्ट्रोबलस कहते हैं। ठीक है, लाइकोपोडियम में भी। और इधर नहीं दे रखे आपके बीजाणुधानियाँ जो स्पोरोजिया बनेंगी वो पत्ती की निचली सतह पर देखेंगे। अमूमन ड्रायोप्टेरस जो फर्न है इसे बगीचों में पाया जाता है, घरों में उगा लेते हैं गमलों में, सुंदर पौधा लगता है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये दो पौधे नेचुरलिस्ट कंडीशन में लाइकोपोडियम का है बाईं ओर, और दाईं ओर सिलेजेनेला का है। इनकी स्पीशीज और दे रखी हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं गौर से। ये लाइकोपोडियम है, स्ट्रोबलस ऊपर दे रखा है, इनमें स्ट्रोबलस नहीं दिखा रखा है, भी डेवलप नहीं हुआ, छोटे हो वैसे भी इनमें छोटा होता है लाइकोपोडियम में, सॉरी सिलेजेनेला में। लाइकोपोडियम में तो स्ट्रोबलस बहुत लंबा दे रखा है, बाजरे किसी बाल की तरह से। ठीक है, अब आगे की बात, और ये भी सिलेजेनेला दे रखा है। सिलेजेनेला की कंडीशन देखें, डोर्सल साइड से देखें सिलेजेनेला में आप स्ट्रोबेली सिंगुलर होगा, स्ट्रोबेली प्लूरल हो गया, स्ट्रोबेलस सिंगुलर होता है। ये वेंट्रल साइड से दे रखा है, लीव जैसी संरचना दे रखी है, ब्रांचिंग दे रखी है इसमें। ठीक है, तो स्ट्रोबेलस बहुत छोटी होती हैं, दिखाई तो दे रही हैं लेकिन बिक्सिस जैसे नहीं दे रही हैं, लेकिन अलग से इसीलिए इन्होंने स्पेसिफाई करके दिखा रखा है स्ट्रोबेलाई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, क्योंकि ये जब दिमाग में आपके बैठ जाएगा तो कोई टेस्ट देने परीक्षा देते समय आपके क्वेश्चन जो अटकते हैं, कन्फ्यूजिंग में गलत हो जाते हैं, वो सही होंगे। और इसके बाद आपके लिए लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट, वो भी फर्न की लाइफ साइकिल है। मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, इसमें इस पत्ती की निचली सतह पर एडेक्सियल साइड पर स्पोरेंजिया होती हैं। स्पोरेंजिया की संरचना है, स्पोरेंजिया का स्पोर्स बने, स्पोर मदर सेल से मियोसिस से स्पोर्स बने, तो यहाँ तक स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड कंडीशन थी, अब हैप्लॉयड बन गई, और स्पोर्स की जर्मिनेशन से इस प्रोटोनिमा बनता है, प्रोटोनिमा से
प्रोथेलस बनता है। प्रोथेलस पे ऊपर की तरफ आर्चिगोनियम और नीचे की तरफ एंथेरिडियम होती हैं। ठीक, नीचे की साइड में नोच है, हार्ट शेप जैसे बताया था आपको। और आर्चिगोनियम में फीमेल एग, ठीक, और एंथेरिडियम में राइजोट्स मतलब परमाणु बनते हैं। और जब इन्हें निषेचन हो जाता है, जैसे बताया जल आवश्यक होता है, तो एग बना, एग से जर्मिनेशन से जो जायगोटिक कंडीशन बन गई, जायगोटिक उसने द्विगुणित हो गई, तो आपके स्पोर्स से लेके और गैमीट्स, एंथेरोजॉइड्स और ऊस्फियर तक की जो कंडीशन है हैप्लॉइड है, तो ये गैमीटोफिटिक जर्मिनेशन में काउंट की जाएगी। और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जैसे जायगोट बनेगा वो डिप्लॉइड हो जाता है, तो जायगोट से ऊस्फियर से आपका आगे का स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर डेवलपमेंट होता है। स्पोरोफाइट में आपकी संरचना दिखा रखी है। दूसरा और एक चित्र देखते हैं जिसमें आसान दे रखा चित्र आसानी से दिखा रखा है, यह है आपके लिए स्पोरोफाइट, स्पोरेंजिया, सोरस कहते हैं समूह को, स्पोरेंजिया के समूह को। इसमें स्पोरेंजियम का जो चित्र दे रखा है वो अच्छी तरह से देख लें। स्पोरेंजियम भित्ति है ये, तो यहाँ से जो खुला हुआ दिखा रहा है, स्पोर्स जो निकलते हुए दिखा रहा है, यहाँ स्टोमियम कहते हैं। बड़ी सेल्स होती हैं, हाइग्रोटिक होती हैं, जल अवशोषण करती हैं और यहीं से फटती हैं। स्पोर के जर्मिनेशन पर प्रोथेलस बनाया जो गैमीटोफाइट है, ऊपर की तरफ इसमें आर्चिगोनियम, नीचे की तरफ एंथेरिडियम। एंथेरिडियम में स्पर्म बनाएंगे, या कहते हैं परमाणु एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, और आर्चिगोनियम में आपके ये बने आपके लिए एग्स। ठीक, जब जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो के बाद इनका जर्मिनेशन हुआ तो गैमीटोफाइट गैमीटोफाइट नीचे है स्पोरोफाइट, लीफ ऑफ यंग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, अच्छा फर्न्स को फर्न कहते क्यों हैं कि इनमें सर्सिनेट या फ्रंट जो होते हैं इसलिए फर्न नाम दिया गया। इनकी पत्तियां जो प्रारंभ होती हैं मुड़ी हुई होती हैं, कमानी की तरह से, स्प्रिंग की तरह से मुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इन्हें फर्न्स कहते हैं। तो इस चित्र का विशेष ध्यान अध्ययन करें, ठीक है, क्योंकि जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है सब चीज़ें कौन कहाँ कैसी चीज़ें हैं और क्रम से दे रखी हैं। और इसके बाद आपके और फर्न्स की बात है तो फर्न्स एंड फर्न एलीज, पेटेरोफाइट फर्न्स आपको दे रखा है, ट्राइप्टेरस दे रखा है, ये भी कुछ फर्न दे रखे हैं आपको जो ट्राइप्टेरस की और स्पीशीज हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, और आपको इस वीडियो में हमने अब तक जो बताया उसकी बात ये थी कि इस टेरिडोफाइट, ठीक, जनरेशन की करैक्टरिस्टिक्स, वर्गीकरण और कुछ रोचक बिंदु बताए। इसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए चित्र दिखाया आपको, ठीक है, क्योंकि अब आपकी स्टडी में नहीं है कि इंटर तक के में, ग्रेजुएशन में है। और ये प्रोथेलस, दो चित्र और रह गए आपके ये इकोसिस्टम का, ठीक है। ऑर्थोफाइटा संधियुक्त जॉइंट बने हुए हैं, इनमें पत्तियां स्केल्स के रूप में बताएं, स्केल्स के रूप में है। इस कौन सा स्ट्रोबलस है, एक है इसलिए स्ट्रोबलस कहेंगे, और प्लूरल में एक से अधिक होता तो स्ट्रोबली कहेंगे। ठीक, तो इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। इसे हॉस्टेल भी कहते हैं इकोसिस्टम में। और इसी की एपिडर्मिस में सिलिका और गोल्डन पार्टिकल्स में गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और इसके बाद प्रोथेलस मल्टी सेल्यूलर होता है, हार्ट शेप्ड होता है, ठीक, हार्ट शेप्ड होता है। और इस पर वेंट्रल साइड में, डॉर्सल में वेंट्रल साइड राइजोट जो ये दिखा रखे हैं आपको, वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ होते हैं। तो एंथ्रोजॉइड्स, एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम में इसकी वेंट्रल साइड पर ही लगती हैं, डॉर्सल साइड पर नहीं लगती। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पास होते हैं। जब एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं तो जल द्वारा एंथेरिडियम आर्चिगोनियम तक पहुंच जाते हैं। आर्चिगोनियम प्रवेश करने के बाद उनका अंडे का निषेचन फर्टिलाइजर जायगोट बनता है जो स्पोरोफाइट बनाता है आगे। तो स्पोरोफाइट डिपेंड करता है कुछ समय के लिए गैमीटोफाइट पर। जब ये विकसित हो जाता है स्पोरोफाइट तो गैमीटोफाइट सड़ गल जाता है, वह भोज्य पदार्थ के रूप में आगे खाद के रूप में प्रयोग कर देता है, उसके पौधे के लिए उपयोगी होता है। ठीक, तो ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट पर डिपेंड था स्पोरोफाइट, और टेरिडोफाइट में
यहाँ पर फर्न्स में गैमेटोफाइट पर डिपेंड है स्पोरोफाइट, ठीक है तो वही, लेकिन सेपरेट होते हैं यहाँ पे स्पेशली, वहाँ पर सेपरेट नहीं होते। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप इस वीडियो का कम से कम 2 बार अवलोकन करें, ठीक है भाई। और 2 बार अवलोकन के बाद, सुनने के बाद इन सभी बिंदुओं को आप अपनी नोट्स बनाएं वीडियो पॉज कर करके। सरस्वती भाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका अध्ययन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। ओके, थैंक्स।